जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार का स्पेशल होगा, बिहार स्पेशल। और ये इडिटोरिया की तरफ से द्वितीय संस्करण जो है इसका जो है आया अभी हाल ही में बुक, और इसमें कुल मिलाकर 45 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। ठीक है, तो हम हर एक वीडियो में 5 सेट को कवर करते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है और इसमें देखिएगा तो सेट नंबर 5 से लेकर सेट 10 तक जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज के सेट को जो है शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें दे रखा है सेट नंबर 6 है और इसका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा शिवहर। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से शिवहर हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेखपुरा। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है बी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण का जो बिहार है ये कौन से जो है जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है बिहार में। तो यहाँ पे आता है AW के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? AW के अंतर्गत आता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये कौन से मानसून के तहत होती है। तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, कौन सा? दक्षिण पश्चिम के मानसून के तहत जो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो बलसुंदरी मिट्टी जो है इसका विस्तार बिहार के कौन क्षेत्र में पाया जाता है। इसका विस्तार जो देखिएगा तो पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर यानी तीनों क्षेत्र में पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, यानी गंगा नदी से जो है ये मिलती है। ये पुनपुन नदी जो है फतुहा, पटना के जस्ट बगल में है फतुहा, फतुहा के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की जो सबसे लंबी नदी है इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक के बगल एक चोटी है, वहाँ से ये सोन नदी निकलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 में क्वेश्चन कर रहा है तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है ये बिहार के कैमूर में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के कैमूर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहर के द्वारा सबसे सिंचाई जो है ये रोहतास जिला में होगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांध सागर जल विवाद किसके मध्य में है। तो बांध सागर जल विवाद जो है ये किस 2 क्षेत्र के मध्य में हो जाएगा। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के जो मध्य में ये बांध सागर जल परियोजना विवाद है। नेक्स्ट देखिए 10 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है ये आपका फतुहा के पास है और फतुहा में है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत किया गया था ये 2017 में शुरू किया गया था। प्रसिद्ध बराबर ठीक है, बराबर की गुफाएं जो है किसके लिए फेमस है। तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। तो कह रहा है बराबर की गुफाएं जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक, कभी कभी आप लोकमान्य और लोकनायक में कंफ्यूज करेंगे। तो लोकनायक जब आ जाएगा तब तो आ जाएगा जयप्रकाश नारायण, और जब लोकमान्य हो जाएगा तब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है इसका नाम है बिहार बंधु। क्या नाम है? बिहार बंधु, बी हो जाएगा। 15 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। यह है इमदाद अली खां के द्वारा। किसके द्वारा? इमदाद अली खां के द्वारा। कह रहा है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। तो बिहार की पहली जो मिथिला के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मैथिली, इसका सबसे जो पहला फिल्म है उसका नाम है कन्यादान। क्या नाम है? कन्यादान। नेक्स्ट है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो एक होता है देशांतर विस्तार और एक होता है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो बिहार का हो जाएगा ये हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। ठीक है, इससे लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यहाँ पे बी हो जाएगा।
करें जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी हम पढ़े थे, क्या हो जाएगा? तो शेखपुरा हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर हो जाएगा। तो यहाँ जनसंख्या पूछ रहा है तो शेखपुरा हो जाएगा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिलाएं विधायकों की संख्या कितनी है? इसमें महिला विधायक जो बनी थी उसका संख्या जो था ये टोटल 26 था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई? तो 7 निश्चय 1 की शुरुआत जो किया गया था ये किया गया था 2015 में, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ आपको लिखना है 2015 में। कब किया गया? 2015 में इसकी शुरुआत किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं किस क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में जो है निहित होती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है जो कार्यपालिका का जो समस्त शक्ति होगा ये राज्यपाल में निहित होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कर है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो बिहार में ग्राम सभा की जो है कितनी बैठक है एक वर्ष में बुलाई जाने की प्रावधान किया गया है? तो कम से कम 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4, सी हो जाएगा। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो ये राज्य सूची का विषय जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1935 में। कब बनाया गया? 1935 में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को जो है कब तक रोक सकता है? तो ये लगभग जो है 1 माह तक रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1 माह नहीं होना चाहिए, आपको 3 माह के आसपास होना, 3 माह होना। ठीक है, इसका गलत है, 3 माह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत होते हैं? तो कुल सदस्यों की जो संख्या हो जाता है 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6 सदस्य जो है उसका मनोनयन जो करते हैं ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार जो है महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर का। किसका? राजगीर का, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया गया था ये आपको बंगाल का शासक था। ठीक है, उसका नाम है शाशांक। क्या नाम है? शाशांक। तो यहाँ पे इसका आंसर 27 का सी हो जाएगा। कह रहा औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीम जो है अपना ही नाम पे रख दिया था, इसका नाम रखा था अजीमाबाद। क्या नाम रखा था? अजीमाबाद। 29वां क्वेश्चन कर बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जहांगीर के शासनकाल में। यहाँ पे सी हो जाएगा। कर 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें किसान सभा के अध्यक्ष जो बने थे जिसका नाम था मोहम्मद जुबैर। क्या नाम था? मोहम्मद जुबैर। 31वां क्वेश्चन का है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर जो है भागने में सफल हुए? और भाग करके ये कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे। तो उस समय ये हजारीबाग जेल में कैद थे। कहाँ पे? हजारीबाग, ये हो जाएगा। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये चित्र जो है बिहार के समान जनजीवन का जो है चित्र किया गया है, ये हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कर है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने जो है शुरू किया था? ये किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। किसके द्वारा? मजहरुल हक के द्वारा, ये हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस अपराधी जिला जो अपराधी जिला घोषित किया गया था? किसे अपराधी जिला के रूप में जो है घोषित किया गया था? कब? 1942 में। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस समय में सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। 35वां क्वेश्चन का है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में, और ये किया गया था कालाशोक के समय में। पहला अजातशत्रु, दूसरा हो जाएगा कालाशोक और तीसरा हो जाएगा अशोक। यहाँ पे कालाशोक सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा श्रीलंका जो भेजा गया था ये महेंद्र को और संघमित्रा। किसका? महेंद्र, और एक याद नाम रखिएगा उसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतीपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये किया गया है धर्म स्वामीन। क्या नाम है? धर्म स्वामीन के द्वारा, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन कर रहा है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? जब हुमायूं आया उस समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ये अफगानियों का था। और अफगानियों में कौन था? शेरशाह सूरी जो है प्रमुख शासक जो था ये अफगान वंश से ही
जो है शासक है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा अफगान शासक में। एक तो पूछेगा जो दिल्ली सल्तनत में अफगान जो शासक था ये कौन था, तो लोदी वंश जो था ये भी अफगान शासक था। और बिहार में पूछेगा तो शेर शाह सूरी सब जितना भी था ये जो है अफगान वंश के ही शासक था। ये हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा जो दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है जो है कह रहा है मुगल साम्राज्य में सूबा प्रांत की जो रूप में दर्जा दिया गया। और ये कब दिया गया, तो ये दिया गया है 1580 में। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कह रहा है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो ये किया गया था 1651 में। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया, तो कुंवर सिंह के द्वारा किस युद्ध में नाना साहब को जो है सहयोग किया गया था, तो ये जानते हैं कानपुर में युद्ध हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। और इससे पहले जो है नाना साहब जो कुंवर सिंह जो है इसमें सहयोग किया था। कह रहा है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पालकला में ये नालंदा से प्राप्त हुआ है, सी हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये हिस्सा जो हो जाएगा 43 का बी जो है सबीना बगिया आंदोलन का, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कारण निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, तो ये जो था बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया जो है 1764 को लड़ा गया था। एक तरफ तो त्रिकुट सेना था और एक तरफ हेक्टर मुनरो था, ठीक है, जिसमें जो है अंग्रेज की विजय प्राप्त होता है। 45वां क्वेश्चन है बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा सारण एवं वैशाली, सी हो जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा विदे हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है, तो ये हो जाएगा बृहद्रथ वंश का। किसका, बृहद्रथ वंश का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। 49वां क्वेश्चन कर रहा है बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था, तो ये जो बैठा था जो है 15 वर्ष की आयु में, और इसके द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया था। मौर्यकालीन प्रांतों में जो है किस प्रांत की राजनीति जो है पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो था ये था प्राच की राजधानी। किसका, प्राच की, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हम पहला सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट पर। दूसरा प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हो जाएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के काल में, तो बी हो जाएगा। कह रहा है तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन जो है मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था, ये हुआ था आपको अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, ये हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता मोगली तीस पुत्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवक के लिए गुफाएं का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया गया था आपको यहाँ पे इन चार का दिखेगा, तो ये तो हो जाएगा आपका दशरथ के द्वारा भी और अशोक के द्वारा भी, यानी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और उत्तर वैदिक का कार्यकाल जो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था, तो ये जो हो जाएगा गोपाल के द्वारा करवाया गया, ये हो जाएगा। कह रहा है गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे, तो गुप्तकालीन जो पशु विज्ञान था ये महिपा, क्या नाम था, महिपा नाम था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा 8 का तिरहुत क्षेत्र पर। किस पे, तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था बंगाल अभियान के लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। कहा जाता है सबसे पहले नहर का निर्माण किसने किया था दिल्ली सल्तनत में, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर रखा था, तो तुगलकपुर जो नाम रखा था ये दरभंगा का रखा था, सी हो जाएगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था, तो बिहार का शासक जो था जलाल खां नुहानी था।
नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम का। कह रहा है बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था ये हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया में था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कर रहा है जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? तो उसमें कर्नाट वंश का शासक जो था उसका नाम था नरसिंह देव। कौन था? नरसिंह देव था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया को प्राप्त हो गया? तो यहाँ पे 14 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया था। इसमें जो है आपको पूरा अधिकार जो है दे दिया गया था अंग्रेज को। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1908 में। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कर 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के जो है अंग्रेज अधिकारी कौन थे? उस समय में दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जो था इनका नाम था जनरल लॉयल। क्या नाम था? जनरल लॉयल। 17वां क्वेश्चन कर रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है अमर सिंह के द्वारा किया गया। ये हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो यहाँ 18 का आंसर हो जाएगा सिताब राय के द्वारा। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो हो जाएगा ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। सी हो जाएगा। कह रहा है बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थानीय पर जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका दरभंगा में। सी हो जाएगा। फिर 21वां क्वेश्चन कर रहा है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है इसमें शामिल था? तो बिहार का इसमें व्यक्ति जो देखिएगा तो इसमें हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा और एक हो जाएगा मजहरूल हक। कौन कौन? सच्चिदानंद सिन्हा और एक हो जाएगा मजहरूल हक। लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन जो कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर हाईकोर्ट का जो कांड हुआ था उसमें हत्या का प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड के। लेकिन क्या है जो है प्रिंसेस कैनेडी के बीबी और जो है बेटी जाती रहती है उस पर बम फेंक देते हैं, ये दोनों मर जाती है जिसके कारण जो है बाद में देखिएगा तो जब बाद में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये दोनों, जिसमें प्रफुल्ल चाकी तो खुद गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नीलप्रीत किसानों का पक्ष लिया था? तो ये लिया गया था हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्ति जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित देखिएगा तो ब्रज प्रसाद भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएगा और अनुग्रह नारायण सिंह भी हो जाएंगे। यानी सब हो जाएंगे। डी हो जाएगा। अरे बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में ही शुरू हुआ था। ये हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? 26 का ये हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। कह रहे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो बने थे ये थे भोला पासवान शास्त्री। कौन है? भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाहकार कौन देता है? तो राज्य सरकार में विधि संबंधी विषय पर सलाहकार देने का काम जो है ये तो हो जाएगा महाधिवक्ता को, और महान्यायवादी जो हो जाएगा केंद्र में हो जाएगा विधि के संबंधी जो है केंद्र सरकार को सहायता करता है ये महान्यायवादी। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य के जो है निर्वाचन आयोग के गठन का जो उपबंध किया गया है ये हो जाएगा 243 के के में। किसमें? 243 के में। कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रावधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रावधान जो होता है या प्रधान जो होते हैं उसका नाम है सरपंच। कौन है? सरपंच। सी हो जाएगा। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो विधानसभा जो अपना त्यागपत्र जो है ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो थे ये कौन बने थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो थे ये जो बने थे जाकिर हुसैन। बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। 34वां क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। सी हो जाएगा।
कह रहा है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये जो इसका देखिएगा तो 3 वर्ष का होता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्यपाल पद हेतु योग्यता, राज्यपाल पद के हेतु योग्यता जो है क्या होना चाहिए, तो देखिए वह भारत का नागरिक हो, एकदम सही है। 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, ये सही है। किसी लाभ के पद पे न हो, ये भी सही है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये राज्यपाल को प्राप्त है, ए हो जाएगा। कह रहा है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो हो जाएगा ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये अररिया में स्थापित हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर ये है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा योजना 7 निश्चय तू की कार्य अवधि जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसका कार्य अवधि जो है 2020 से लेकर 25 तक। कह रहा है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सोन की सहायक नदी है, सी हो जाएगा। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता होती है, तो लाल मिट्टी की बहुलता बिहार के कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, तो यहाँ देखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा जो है गया में और रोहतास दोनों जगह, जबकि दरभंगा में नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ 44 का आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी का प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी बिहार में कुल मिलाकर 12 जिला से, कितना 12 जिला से प्रभावित होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, तो मुंगेर में इसमें से कौन सा जल कुंड जो है स्थित नहीं है, तो देखिए मुंगेर में नहीं है तो मखदुम कुंड और सीता कुंड मुंगेर में नहीं है, जबकि रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में हो जाएगा। इसका आंसर आपको 46 सीता कुंड और रामेश्वर कुंड जो है लेकिन यहाँ पे देखिए ये मखदुम कुंड नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 46 का ए आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कर रहा है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है ये कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो जिला होता है ये हो जाएगा 47 का बी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले जो हैं सीमा साझा करती है, तो 48 का हो जाएगा। 8 जिला कुल मिला के जो है साझा करती है, और 8 जिला में देखिएगा तो कौन कौन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक तो बांका याद रखिए, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद, रोहतास और शायद कुछ क्षेत्र जो है कैमूर का भी मिलता है। यहाँ पे आपको कुल मिला के 8 हो गया। अरे बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का ये 8.6%, कितना हो जाएगा 8.6%, सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये रोहतास है। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से सेट नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेट नंबर 8 पे, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो है पहला क्वेश्चन कर है जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है 2016 में, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की जो है नदी नहीं है, हिमालय क्षेत्र की नदी जो नहीं है ये हो जाएगा सकरी नदी। कौन सा, सकरी नदी, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है किस स्थान से गंगा नदी जो है समतल भूमि पर बहना जो है प्रारंभ करती है, तो समतल भूमि पर बहना जो गंगा नदी शुरू करती है करता है हरिद्वार में। हरिद्वार में ही अलकनंदा और मंदाकिनी आकर मिल जाती है और वहाँ से समतल भूमि के रूप में बहना स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है दिए गए विकल्प में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है, तो सर्वाधिक बहुलता जो है ये गया में पाया जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है, तो बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु जो है ये प्रचलित है, तो यहाँ पर देखिए 5 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जिसमें देखिए शीत ऋतु भी होगा, ग्रीष्म ऋतु भी होगा और वर्षा ऋतु होगा, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सत्ताधारा या सतधारवा कुंड स्थित है, तो ये 6 का आंसर हो जाएगा, राजगीर में स्थित है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो ये कोसी परियोजना है इसकी शुरुआत किया गया था 1954 में। कब किया गया, 1954 में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार के जो है मुंगेर में स्थित है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इसके अंदर सी हो जाएगा।
बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला हो जाएगा ये हो जाएगा कैमूर। कौन हो जाएगा? कैमूर। यहाँ पे बी हो जाएगा। 10 में क्वेश्चन कर रहा है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है गया में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 382 और 1106। तो भारत का है 382 और बिहार का जो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व ये 1106 हो जाएगा। कह रहे 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुंगेर। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये कौन है? बरौनी का है। तो बरौनी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। सी हो जाएगा। कह रहे बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना जो है ये मधेपुरा में है। बी हो जाएगा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन जो है गजराज कितने हॉर्स पावर का है? इसमें गजराज जो बनाया गया था उस समय में ये कितने हॉर्स पावर का था? तो ये 6000 हॉर्स पावर का था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब किया गया? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो किया गया था ये 1959 में। कब? 1959 में। डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं ये 22 मार्च को। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के सीटों की जो आरक्षण किया गया है ये कुल मिला कितना दिया गया है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम सीमा तय की गई है? ये कौन सा अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? इसका चर्चा जो देखिएगा 19 का इसका अनुच्छेद जो है 173 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 173, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमें ऑप्शन डी हो जाएगा और 173 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल के विधायी शक्ति में शामिल है। तो राज्यपाल के जो विधायी शक्ति होता है जब कोई भी सत्र जो है नहीं चले, ठीक है, जब सत्र नहीं चलेगा तो अध्यादेश जारी करने जो है इसका जो है काम राज्यपाल को होता है। सत्रावसान करने का काम राज्यपाल का है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने और जिसे आहूत करने का काम भी राज्यपाल को है। संयुक्त अधिवेशन 108 के अनुच्छेद 108 के तहत जो है बुलाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती राबड़ी देवी। यहाँ पे इसका आंसर बी आता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य में जो स्थित है सचिवालय उसका मुख्य कार्य जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखिएगा तो नीति निर्धारण भी हो जाएगा, विभागीय मंत्रियों की सहायता भी हो जाएगा और विधान नियमावली का गठन भी जो है ये किया जाता है राज्य में स्थित सचिवालय के द्वारा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में जो है ये किया गया है? तो ये अनुच्छेद देखिएगा हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डी में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का जो प्रावधान है ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू को जो है कौन से वर्ष में घोषित किया गया है? तो 1984 में किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो है ये देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ चंपारण प्लस सारण। क्या हो जाएगा? चंपारण प्लस सारण दोनों जगह से किया गया है, इसमें पटना नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्य 1920 के असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय थे? तो ये सक्रिय हुए थे 26 का जो है सही हो जाएगा, 26 का ए और बी सही है। 27 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनवाड़ी या अंबाड़ी से। यहाँ पे इसका आंसर 27 का ए हो जाएगा। 28 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था?
तो ये जो बंद कर दिया गया था सारण, पटना और बेतिया तीनों जिला में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार के गवर्नर जो बने थे इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन कर रहा है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल जो थे ये कौन थे? इनका नाम था MG हेलेट। क्या नाम है? MG हेलेट। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो बने थे उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। तो बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की जो संख्या थी तो उस समय में 7 जो है आदमी मारे गए थे। तो यहाँ के आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कर है 33वां क्वेश्चन किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता जो है सक्रिय रहा है? तो आज़ाद दास्ता जो सक्रिय रहा है ये है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ये हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कर है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया गया था ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सी हो जाएगा। कह रहा है गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना जो किया गया ये किया गया था 1893 में। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कर है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था ये 1770 से लेकर 1800 के बीच में। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रांसीसी व्यापारी का जो व्यापारिक केंद्र था यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रनगर। क्या हो जाएगा? चंद्रनगर। सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन कर रहा है किसके सूबेदारी काल में जो अंग्रेज यात्री बनियर पटना आए थे? ये हो जाएगा। देखिए किसके कार्यकाल में आए थे? तो 38 का हो जाएगा दाऊद खां के काल में। किस काल में? दाऊद खां के काल में। यहाँ पे यही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो बना था इसका नाम था इस्लाम खान। कौन नाम था? इस्लाम खान। यहाँ पे सी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कर है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो उसके बाद जो है पाल वंशीय शासक की नींव पड़ी थी। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कर है बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह। ए हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी का जो शव था उसको बिहार में बिहार शरीफ में इसको दफनाया गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कनिष्क के समय में किया गया था कुंडलवन में। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष बने थे वसुदेव एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। 44वां क्वेश्चन कर है कर्नाटक शासकों में कौन एक महान जो है समाज सुधारक था? तो ये हो जाएगा आपका हरि सिंह देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरि सिंह देव। बी हो जाएगा। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो था ये कौन था? तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 का जो आंसर हो जाएगा इसमें धर्मपाल भी जो है अपना अनुदान दिए थे, देवपाल भी और हर्ष भी। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक हो जाएगा ये श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। ऐसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। 47वां क्वेश्चन कर है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम? तो मगध पर शासन करने के क्रम में इसका जो है स्ट्रीक याद रखिए हसीन मासुक शाह। स्ट्रीक से याद रखिएगा तो हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनब वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, हसीन मासुक शाह। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 48 का जो आंसर हो जाएगा इस तरह से मिलाइएगा तो बी हो जाएगा। जैसे कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में से जो है प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मुंगेर से। ए हो जाएगा। कर अंग एवं मगध जनपद महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो ये हो जाएगा अर्थर वेद में है इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट होता है और इसके बाद देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो प्रैक्टिस सेट 9 का जो पहला क्वेश्चन देखिए कर है निम्न में से जो है दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के
किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी दलदली मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये देखिए सीतामढ़ी भी हो जाएगा, किशनगंज भी हो जाएगा, सुपौल भी और अररिया भी। इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का है दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो अपने मार्ग परिवर्तन हेतु जो प्रसिद्ध हो जाएगा ये कोसी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सरयामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में भी हो जाएगा। जूट का उत्पादन होता है, तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है उत्तर पूर्वी के मैदान में होता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा पूर्णिया में जो है सबसे ज़्यादा होता है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो बरौनी में जो स्थित है तेल शोधन कारखाना वो कौन सी महारत्न कंपनी की एक इकाई है? ये हो जाएगा आईओसी का। किसका? आईओसी का, ए हो जाएगा। नेक्स्ट रन देखिए बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो रेशम वस्त्र उद्योग का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ये हुआ है भागलपुर में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशक के 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर जो थी क्या थी? तो ये हो जाएगा 25.4%। कितना हो जाएगा? 25.4%। 8वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में किया गया। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण की काम करती है? तो ये हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी जो है आपका बी हो जाएगा। और यही महानंदा नदी है जो गंगा नदी में उत्तर से सबसे पूर्व भाग से ये मिलती है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन का है श्रृंगार ऋषि कुंड। श्रृंगार ऋषि कुंड जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर में, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सबसे प्राचीन नहर परियोजना जो हो जाएगा ये सोन परियोजना हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो कह रहा है पुनपुन फतुहा के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद कोसी को देखिएगा, कोसी देखिएगा तो ये चल जाएगा कुरुसेला के पास। गंडक देखिए तो ये चल जाएगा पहलेजा घाट के पास और कर्मनासा चौसा के निकट। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कर है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान जो है ये बिहार में देखिएगा पटना में स्थित है, ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो बिहार का लिंगानुपात जो हो जाएगा 918 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी देखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय है। और ये पंचायती त्रिस्तरीय राज व्यवस्था जो हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, जबकि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखिएगा तो अशोक मेहता के द्वारा दिया गया था। 19वां क्वेश्चन कर रहा है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है पंचायती काम जो होता है ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार के द्वारा जो है इसका जो है निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हम क्या बोले? एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल का शपथ दिलाने काम होगा उस राज्य का जो हाईकोर्ट का जज होगा उसके द्वारा, तो यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, बी हो जाएगा। अरे विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा की संरचना जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति जो किया जाता है ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ए हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है ये 1949 में किया गया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो बने थे इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो पटना में नमक कानून जो है ये 26 का देखिएगा तो नखास पिंड के पास। कहाँ पे? नखास पिंड के पास जो है, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसी ने स्थापित किया था? तो इस शाखा को जो स्थापित किया गया था डॉक्टर कृष्णानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार की में जो है महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन यहाँ मनेरी की जो है किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी ये जो है किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा फिरदौसी सिलसिले से। बिहार में पूछे जो कौन सा सिलसिले जो है बहुत ज़्यादा फली फूला है, तो ये फिरदौसी सिलसिला ही जो है बिहार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजकुमार जो है अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया था आपको पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक जो था ये कौन था? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक जो था लक्ष्मण सेन था, जो कि बंगाल से संबंधित था, बंगाल का ये शासक था। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हो गया था आपको तुगलक काल में। किसके काल में? तुगलक वंशीय शासन के काल में। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को जो है अनुदान दिए थे? तो ये जो दिया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो ये किया गया था आपको अमर सिंह के द्वारा, जो कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह को मर जाने के बाद अमर सिंह जो है इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा विजय सेन के द्वारा। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत में यही शासक जो था जो आपको आगरा शहर का भी स्थापना किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो शेरशाह के द्वारा जो नहीं किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी एक किला एकूना। किला एकूना का निर्माण तो शेरशाह सूरी नहीं किया है, कह रहा है शेरशाह द्वारा नहीं किया गया। 38 का सी आंसर, केवल 3। ठीक है, इबादत खाना नहीं होगा क्योंकि अकबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए सिकंदरीगंज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये तीनों तो होगा। ठीक है, ये तो होगा ही, जबकि इबादत खाना का निर्माण इनके द्वारा नहीं अकबर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। एक तरफ अंग्रेज की सेना और एक तरफ त्रिगुट सेना, जिसमें जो है मुगल का नवाब जो है ये सब जो था, अवध का नवाब, ये सब शामिल था। बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो बहावी नेताओं में जो मृत्युदंड का सज़ा मिला था, यहाँ पे देखिए उपयुक्त जो है डी हो जाएगा, यानी याहिया अली को, मोहम्मद जफर को और मोहम्मद शफी को। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को मिला था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो था ये कौन था? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ी है उस एरिया में संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो जन विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा किया गया था। ये पीर अली जो था एक पुस्तक विक्रेता था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वाजपेयी जो जी थे ये कौन से पत्रिका का संपादक किए थे? तो ये किया गया था स्वराज कथा का। इसका स्वराज कथा का। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बिहार में त्राम प्रशस्त युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सारण, वैशाली और सोनपुर, तीनों जगह से। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वेद बिहार के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बिहार के क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में जो प्रयोग शब्द है इसका नाम है कीकट। क्या नाम है? कीकट। 47वां क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा जो महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार के क्षेत्र में इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये आपको बताना है। तो देखिए बिहार के क्षेत्र में हो जाएगा 47 का जो है मगध, और अंग तो होगा अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिबज, राजगीर, बज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, बस और चेदी, ये नहीं था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश के वास्तविक पूछेगा
तब देखिए तो या संस्थापक पूछे या वास्तविक पूछा है तो यहाँ पे एक ही है, बिंबिसार है, बिंबिसार होगा। लेकिन उसके बेटवा जो था अजातशत्रु था, इसके द्वारा भी जब वास्तविक कहा जाएगा तो अजातशत्रु भी हो सकता है, लेकिन हर्यक वंश का स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो प्रथम देखिए महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। और ये आयोजन जो किया गया था तो उस समय में जो शासक था इसका नाम था अजातशत्रु, और ये किया गया था राजगीर गिरिवज्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी को भेजने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया था ये सेलुकस निकेटर के द्वारा। किसके द्वारा? सेलुकस निकेटर के द्वारा जो है भेजा गया। यहाँ पे इसका आंसर सेलुकस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से 9 सेट कंप्लीट होता है, 10वां सेट हम अब कवर करते हैं। तो 10वां सेट का पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ है? तो मिथिला क्षेत्र में जो जन्म हुआ है ये हुआ है मल्लीनाथ का और नेमिनाथ का। किसका? मल्लीनाथ और नेमिनाथ का। अजितनाथ नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक होगा जीवित गुप्त हो जाएगा। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासक जो है स्थापित हुआ था? ये 3 का जो हो जाएगा मौखरी वंश का, सी हो जाएगा। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में जो रहते थे ये पहले देख लीजिए, वासुमित्र रहते थे, नागार्जुन रहते थे, लेकिन कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, कालिदास नहीं था। देखिए अशोक ने अपने शासनकाल में जो है कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थल या बोध गया की यात्रा किया था? तो ये जो किया गया था आपका ये हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? ये राजदूत बनाकर जो भेजा गया था इसका नाम था डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस, बी हो जाएगा। ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है? तो ये किया गया वार्त्य, वार्त्य शब्द का, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? तो आर्यभट्ट का संबंध देखिएगा तो बिहार के पाटलिपुत्र से है, सी हो जाएगा। कह है पालकालीन कलाकार जो है विठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये पालकालीन कलाकार जो है विठल पाल ये कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा के रहने वाले थे। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दान खान के द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन का है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक जो है नियुक्त किया था? तो ये किया गया था हुसैन शाह सरकी को जो है पराजित किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 12 का डी दे रखा है, यानी में से कोई नहीं होगा क्योंकि 12 का जो हो जाएगा ये 39, 38 दिया है, यहाँ पर होना चाहिए 1539, ठीक है, 1539 में हुआ था। नेक्स्ट है शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहाँ काल में बिहार का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था ये था शाइस्ता खां। किसका? शाइस्ता खां को। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? ये सैन्य टुकड़ी के द्वारा जो है 25 जुलाई 1857 को किया गया, ए हो जाएगा। बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? जिसे राखी बंधन जो था इस दिवस जो दिन को मनाया गया था, और ये मनाया गया था देखिएगा तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यहाँ 16 का जो हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट है बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? ये जो हत्या किया गया था जैनुद्दीन हैबत जंग को। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अरे शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो शेर खां का पिता जो था हसन खां, शेर खां शेरशाह सूरी का नाम है, इनके पिता जो जागीरदार थे तो ये कहाँ के थे? तो ये हो जाएगा सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में किया गया था? पटना में किया गया था पीर अली के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1831 से 32 में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो हम बोले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कर है ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय में आता था? बर्नियर जो है किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के समय में, सी हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में
कब किया गया था? तो फरिक्सियर, जिसे हम घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, ये हो जाएगा 23 का। सी हो जाएगा 1713 में, और 1717 में अंग्रेज को जो है एक अपना फरमान पत्र भी जारी किया था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवक्ता सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद अहमद जो पटना आए थे, ये आए थे आपका 1821 में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो किया गया था, ये किया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और मौलाना नूरुल हसन, यानी सभी लोग। यहाँ पे डी हो जाएगा, डी ने सी आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु का जो है उल्लेख किया गया है? तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 43 के जी में किया गया है, जो है आपका सी हो जाएगा। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लगभग कम से कम जो है 250। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? तो ये अस्थाई समिति जो होता है उसमें 7 होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरुआत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो ये गवर्नर जो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो ये संविधान के हो जाएगा 159, क्या हो जाएगा 159, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन करें, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना जो है अनिवार्य हो जाता है? तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है ये 500 हो सकती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश जो थे ये कौन थे? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 6 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया था? इसे पारित किया गया था 1993 में, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के पहले लोकायुक्त जो बने थे इनका नाम था श्रीधर वासुदेव सोहनी। क्या नाम है? श्रीधर वासुदेव सोहनी, बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह जो है ये क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो हो जाएगा ये बोधि वृक्ष है, बी हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो इसका मात्र 1 है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कह रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2017 को। कह रहा है कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये कहलगांव परियोजना जो है एनटीपीसी के सहयोग से किया गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड, नानक जलकुंड जो स्थित है ये कहाँ पे है? तो नानक जलकुंड जो है ये राजगीर में है, ए हो जाएगा। कह रहा है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा अररिया में, ए हो जाएगा। कृषि रोड मैप 3 की कार्यक्रम अवधि है? तो कृषि रोड मैप 3 के जो कार्यक्रम अवधि रखा गया है ये 2017 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा इस ऑप्शन में नहीं करती है, इसका आंसर जो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे देखिएगा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा जो करेगी तो उसमें आ जाएगा किशनगंज आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, कटिहार आ जाएगा, भागलपुर आ जाएगा और बांका आ जाएगा। तो कह रहा है 48 नंबर जो यहाँ पे आंसर डी दे रखा है, और इसका सुपौल प्लस भागलपुर, सुपौल और प्लस भागलपुर क्या है? ये तो साझा करेगी, लेकिन ये गलत है, 48 का आंसर गलत लग रहा है हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नहीं करता है, भागलपुर तो करबे करता है, भागलपुर तो पश्चिम बंगाल से करबे करता है। यहाँ पे सुपौल जो है नहीं करता है, क्योंकि सुपौल जो है आपको नेपाल से करता है, और किशनगंज करता है। यहाँ पे भागलपुर किशनगंज करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए होना चाहिए, नहीं करता है। 48 का यहाँ पे आंसर डी दे रखा है, लेकिन ए होना चाहिए, भागलपुर तो करता है। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है चट्टान पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टर्शियर, ये हो जाएगा।
बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हम 5 सेट जो है इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला वीडियो जाएगा जो है वीडियो नंबर 3, उसमें आपको 5 सेट कर देंगे जो कि 10 से लेके 15 तक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।